प्रश्नावली 16.4 का अध्ययन कर रहे थे। आज के इस क्लास में अपन प्रश्न क्रमांक 10, 11 व 12 इन 3 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 10वां जो प्रश्न है, एक शीशे के ठोस आयत फलकी की माप क्रम से 66 सेमी, 42 सेमी और 21 सेमी है। ज्ञात कीजिए कि इसको पिघलाकर इससे 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। प्रश्न पूछा है कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, यानी कि आयतन संबंधी सूत्र लगेगा और संख्यात्मक प्रश्न है, फिक्स इसका आंसर आएगा। आयत फलकी जिसे अपन घनाभ कहते हैं या घनाभ नाम न देके ठोस आयत फलकी नाम दिया हुआ है कि जो विमाएँ हैं वो अपने पास है क्रम से 66 इंटू 42 इंटू 21। फिर दे रखा है गोली का व्यास, क्योंकि एक गोली का व्यास है वो अपने पास है 4.2 सेमी। गोली का व्यास दे रखा है 4.2 सेमी, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 4.2/2 यानी कि 2.1 सेमी। क्योंकि जब भी प्रश्न में व्यास दें तो उसको तुरंत त्रिज्या में बदल देते हैं और जो व्यास दे रखा है उसको आधा कर देते हैं, उसमें 2 का भाग देते हैं। प्रश्नानुसार गोलियों की संख्या पूछी है। गोलियों की संख्या, तो यहाँ सूत्र लगेगा आयत फलकी यानी कि घनाभ का आयतन बटा एक गोली का आयतन। घनाभ का आयतन बटा एक गोली का आयतन। गोलियों की संख्या, तो बड़े आयतन का जो सूत्र लगेगा ऊपर की तरफ और जो छोटी चीज़ है उसका सूत्र बट्टे के रूप में, हर के रूप में नीचे। आयतन में कभी भी संख्या प्रश्न पूछे हैं, गोलियों की संख्या, शंकु की संख्या, बेलनों की संख्या, बोतलों की संख्या, ईंटों की संख्या, तो आयतन बटा आयतन। यहाँ घनाभ का आयतन आपको दे रखा है क्रम से 66 इंटू 42 इंटू 21, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो डायरेक्ट माप लिखी है मैंने, यहाँ पर तीनों विमाएँ लिख दी क्रम से, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और एक गोली का आयतन यानी 4/3 पाई r क्यूब, तो अपने पास r है यहाँ पर 2.1 इंटू 2.1। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। 66 इंटू 42 इंटू 21, 3 और 7 ऊपर चला जाएगा, बट्टे के अंदर 4, 22, 21, 21, 21। तीनों संख्याओं का पॉइंट हटा के ऊपर 1000 लिख दूंगा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसलिए आप 1000 आ गया। अब अपन देखते हैं 22 का भाग 66 में कितनी बार जाता है, 3 बार। 3 का भाग 21 में कितनी बार जाता है, 7 बार। 7 से 7 कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल। 4 का भाग 3 का भाग 21 में 7 बार, 3 का भाग 14 बार, 7 का भाग 14 में 2 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 1000 में 500 बार। 3 को 500 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1500 गोलियाँ।
तो गोलियों की जो संख्या होगी वो होगी 1500। अच्छा प्रश्न है, आयतन संबंधी सूत्र लगा है इसमें। प्रश्न क्रमांक 11 जो प्रश्न है, 6 सेमी व्यास का एक गोला, 6 सेमी व्यास का एक गोला है, एक गोले का व्यास वो है 6 सेमी, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी 6/2 बराबर 3 सेमी। त्रिज्या हो जाएगी 3 सेमी। इसी प्रकार आपको दिया हुआ है एक बेलनाकार बर्तन का व्यास, वो दिया हुआ है आपके 12 सेमी। बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेमी, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी 12/2 बराबर 6 सेमी। प्रश्न को देखो आप, इसमें 2 तरह की आकृति है, एक गोला है, एक बेलनाकार बर्तन है। एक पानी से भरा हुआ बेलनाकार बर्तन है, उसमें पानी भरा हुआ है। इस बर्तन में पानी भरा हुआ है और प्रश्न में पूछा गया है कि जब इस 6 सेमी व्यास का एक गोला इस बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, मान लो एक गोला डाला गया यहाँ पर, और तब पानी कितना ऊंचा उड़ जाएगा। पानी, जब अपन जानते हैं कि बेलनाकार बर्तन में पानी है और उसमें भी अपन कोई भी ठोस वस्तु डालते हैं तो पानी की कुछ मात्रा उस तल से ऊपर हो जाती है। प्रश्नानुसार आयतन संबंधी सूत्र लगता है, या मैं पहले लिख रहा हूँ बेलनाकार बर्तन का आयतन, क्योंकि अपन को इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसको पहले लिख दिया, बराबर एक गोले का आयतन जो अपन को कंप्लीट दे रखा है। यहाँ पर इसका जो व्यास है वो 12 सेमी है। बेलनाकार बर्तन का आयतन का सूत्र πr²h और गोले का आयतन का सूत्र 4/3 πr³। इसको 1 लिख देंगे, इसको 2 लिख देंगे। ये 1 और ये 2 क्यों, डबल त्रिज्या है, एक त्रिज्या गोले की है, एक त्रिज्या बेलनाकार बर्तन की है। यहाँ इस प्रश्न में पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R2 का मान दिया हुआ है 6 × 6, ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है 4/3, और R1³ है 3 × 3 × 3, एक 3 से एक 3 यहीं काट दो। h ज्ञात करना है तो h बराबर 4 × 3 × 3, तो पहले से ऊपर आई, और 6 × 6 बटे में आ जाएगा। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 6 का भाग 3 में 3 बार, और 3 का भाग 3 में 1 बार। तो इसका आंसर आएगा 1 सेमी। यानी कि जो पानी है, बर्तन में जो पानी है वो कितना ऊपर चढ़ जाएगा, वो 1 सेंटीमीटर पानी है ऊपर चढ़ जाएगा। ये था प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक देखो 12, 9 सेमी की अंत त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में द्रव भरा है। प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक अर्धगोला है, इसके अंदर द्रव भरा हुआ है।
और 9 सेमी की अंत्य त्रिज्या, तो R1 है वो 9 सेमी है। इस ध्रुव को 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ये जो ध्रुव है छोटे छोटे बेलनाकार बर्तन है उसमें भरना है। तो इस प्रकार इनकी संख्या कितनी होगी? तो जो बोतलें हैं, जो बेलनाकार बोतलें हैं, उनकी संख्या काउंट करनी है। यहाँ पर इसका व्यास दिया हुआ है वो है 3 सेमी और ऊंचाई दे रखी है 4 सेमी। अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या, सबसे पहले अपन लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या जो प्रश्न में दे रखी है 9 सेमी। R1 बराबर 9 सेमी। यहाँ पर जो आकृति है वो अर्धगोलाकार है, तो यहाँ अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। इसका सूत्र लगेगा। इसी प्रकार आपको दिया हुआ है बेलनाकार बोतल की त्रिज्या। प्रश्न में इसका व्यास लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट इसकी त्रिज्या लिख रहा हूँ। इसका व्यास 3 सेमी है तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2 सेमी तथा इसकी ऊंचाई है h, वो हो जाएगी 4 सेमी। कोई भी प्रश्न जब अपन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अपन को उसमें से कुछ माप वगैरह तो दे रखी है आकृतियों की, उनको वापस नोट करते हैं। और जब आंसर देते समय, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या जो अपन को प्रश्न में दे रखी है 9 सेमी, फिर लिखा इसी प्रकार बेलनाकार बोतल की त्रिज्या, जबकि प्रश्न में व्यास दिया हुआ था 3 सेमी, तो इस व्यास को मैंने 3/2 लिख दिया, यानी ये त्रिज्या होगी और ऊंचाई है। अब प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कटोरे के पूरे ध्रुव को भरने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता होगी। तो अपन को बोतलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आयतन संबंधी सूत्र लगता है, आयतन बटा आयतन। आयतन में आयतन का भाग देते हैं। प्रश्न अनुसार बोतलों की संख्या, तो सूत्र लग जाएगा अर्धगोले का आयतन बटा एक बोतल का आयतन। तो यहाँ जो बोतल है वो बेलनाकार है। एक अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 πr⁴ और एक बोतल का आयतन का सूत्र होता है πr²h। इसको 2 लिख देंगे क्योंकि बोतल त्रिज्या R2 है और गोले की त्रिज्या है अर्धगोले की वो R1 है। पाई से पाई कट जाएगा 2/3। R1 की जो वैल्यू है अपने पास प्रश्न में, R1 देने का है 9 सेमी, तो 9 को 3 बार लिखेंगे क्योंकि घात 3 है। 9 × 9 × 9, फिर बट्टे में R2, तो R2 की वैल्यू है 3/2। 3/2 3 × 3 तो 2 ऊपर चला जाएगा और h की वैल्यू है 4। 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, 3 का भाग 9 में 3 बार, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। संख्या बचेगी 2 2 4 2 × 3 × 9, 3 दूनी 6, 6 9 54 बोतल। तो कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? 54 बोतलों की आवश्यकता होगी। ये था प्रश्न क्रमांक 12 जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विशेष ध्यान रखना। इसके लिए आपको सूत्र कंठस्थ याद होने चाहिए। जैसे यहाँ सूत्र लगा अर्धगोले का आयतन, तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए 2/3 πr³। फिर बोतल नाम है, बोतल कैसी? बेलनाकार बोतल, तो बेलन का आयतन πr²h। कुल मिला के जब आपको इस प्रश्नावली के सूत्र कंठस्थ हैं तो ये आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। प्रश्नावली 16.1 से लेके
16.4 के लगभग प्रश्न मैंने बताए हैं, 90% क्वेश्चन बता चुका हूँ। जो 6 नंबर की प्रश्नावली है, 5 या 6 नंबर की, इस प्रश्नावली में से 2 प्रश्न आते हैं, एक 2 नंबर का आता है, एक 3 नंबर का, कभी कभी ये 6 नंबर के भी आ जाती है। पिछले पैटर्न के अनुसार ये 5 नंबर की थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रश्नावली एक जिसका नाम है वैदिक गणित, जो 4 नंबर की है, जिसमें टोटल 19 क्वेश्चन हैं, उसके बारे में विस्तार से आपको समझाऊंगा। प्रश्नावली एक वैदिक गणित, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।